Assalamu alaikum students. We have already completed human's eye. Today we will be learning defects of vision or defects in our eyesight and the correction also. अब बहुत सारे बच्चे को देखते होंगे चश्मा लगाते हैं आपके स्कूल लाइफ में या बूढ़े जो हो जाते हैं आपके घर में है एजेड उनको चश्मा लग जाता है तो वाई दे हैव दिस स्पेक्टिकल और कौन सा स्पेक्टिकल्स लगाने वाले तो दिस ऑल थिंग वी आर गोइंग टू लर्न अवेयर। ये आदमी देखो है ना जब बिना चश्मा के तो कैसे ही सीइंग वेरी तो गॉड से देख ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। देयर सम प्रॉब्लम इन द आई। अभी प्रॉब्लम क्यों होता है ऐसा? जब लेंस पढ़ा रहा था मैं तो आई टोल्ड यू कि आई लेंस ऐसा होता है कि एक्यूमुलेट करता है जो सिलेरी मसल्स होता है लिगामेंट होता है जब हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो रिलैक्स हो जाता है इसकी वजह से वो थिन हो जाता है और थिन होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ से जो इमेज बनेगा वो रेटिना पे बन रहा है और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है नियर बाय ऑब्जेक्ट का मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई का तो 25 सेंटीमीटर तक वी कैन सी क्लियर। उसके आगे किए तो हमें वी आर नॉट एबल टू सी क्लियर है ना ज़्यादा नज़दीक किए तो वी आर नॉट एबल टू सी क्लियर। तो जब नज़दीक होता है तो हमारा आँख क्या होता है तो जो सिलेरी मसल होता है दे कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से हमारा लेंस क्या होता है फ्लैट हो जाता है ना दे बिकम मोर बल्जिंग वन इसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर क्या होता है कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा डाइवर्ज होगा ज़्यादा उसका इमेज है ना तो वो क्या होगा जब हमारा आई का लेंस बल्जिंग आउट होता है तो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा तो वापस से वो क्या होता है रेटिना पे ही इमेज बना रहा है। तो ये बल्जिंग आउट होना या थिन हो जाना ये क्यों कर रहा है ताकि इमेज रेटिना पे बने। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा उसके आगे बना या उसके पीछे बना उससे पहले बन गया तो इमेज हमें नहीं दिखेगा। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा क्योंकि ये हमारा लेंस क्या कर रहा है एक्यूमुलेट कर रहा है कभी थिन हो रहा है कभी ठीक हो जा रहा है। ये एक्यूमुलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है ना क्योंकि बर्थ से ऐसा कुछ प्रॉब्लम है बाय बर्थ या एज वैसे तो वो क्या होगा पावर ऑफ एक्यूमुलेशन लॉस होगा तो हमारे आई साइट पे क्या होगा उसका इफेक्ट होगा। कभी कभी होता है कि वो पार्टिकुलरली आई साइट क्या होगा स्मॉल हो गया हमारा आई का बॉल जो है ना आई बॉल वो स्मॉल हो गया तो इमेज क्या हो रेटिना के पीछे बन रहा है या आई बॉल किसी का बड़ा रहता है तो वो इमेज रेटिना पर नहीं बन के क्या हो रहा है पहले बन जा रहा है। तो ये सब डिफेक्ट है इसको करेक्शन करते हैं हम लोग स्पेक्टिकल से। देखते हैं चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सम पीपल कैन नॉट सी थिंग क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन समझ में आया आपको लेंस का थिन होना और ठीक होना ये एक्यूमुलेट होता है हमारे नॉर्मल आई में दूर में देख रहे हैं रिलैक्स होकर देख रहे हैं पास में देख रहे हैं तो ऐसा देखते हैं हम लोग ऐसा बड़ा बड़ा करके है ना। आप देखो मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर में बोला था कि आप जो टेक्स्ट बुक है अपना साइंस का एकदम पास में जाओ और पढ़ने की कोशिश करो यू विल नॉट एबल टू सी। तो ये पावर ऑफ एक्यूमुलेशन जो हमारा लेंस है उसके डिफेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं और वो कैसे हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट रिफ्रैक्शन ऑफ बाय द लेंस लेंस का रिफ्रैक्शन होता है देयर विजन बिकम फेंट एंड फजी है ना धुंधला दिखेगा। इन जनरल देयर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन डिफेक्ट। अब वो क्या रिफ्रैक्शन डिफेक्ट्स है let's see the first one is nearsightedness or myopia defect of vision and their nearsightedness myopia। अब ये myopia nearsightedness का मतलब क्या हुआ कि वो नजदीक का चीज देख सकता है near लिखा हुआ है मतलब नजदीक sightedness दिखना नजदीक का चीज देखेगा फार अवे का नहीं दिख पाएगा इसलिए बोलते हैं नियर साइटेडनेस बोलते हैं या उसको अदर वर्ड में मायोपिया बोलते हैं। दोनों याद कर लो नियर साइटेडनेस एंड मायोपिया बहुत ज्यादा सेम वर्ड सेम मीनिंग हो रहा है। दूर का नहीं देख पा रहा नियर तो आराम से बराबर दिख रहा है। इन दिस पिक्चर ऑल्सो जो ए है बैक साइड में इट इज ब्लर दिख रहा है और ये जो नजदीक में है वो क्लियर दिख रहा है। तो ये ऐसे इसको ये वाले में नियर साइटेडनेस और मायोपिया में होता है ना जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो बल्जिंग एकदम धुंधला और जो पास का है वो क्लियर दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखता उसको। इसका रीजन है कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आ रहा है ना दूर से पैरेलल आ रही है ये हमारा लेंस है तो ये चाहे तो क्या हो रहा है कि उसका इमेज जो है ना रेटिना ये हमारा रेटिना से
पहले इमेज बन रहा है। अब यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा तो इमेज नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा जो साइटिंग सेल है रॉड एंड कॉन वो क्या है रेटिना पे विच इज सेंसिटिव टू सेल, और यहाँ पे तो दैट लिक्विड इज देयर, तो यहाँ पे इमेज बनेगा तो नहीं दिखेगा। या दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हमारा आई क्या हो गया ना, वो क्या हो गया, आई का साइज, आई का बॉल इंक्रीज हो गया। अब जो ये नॉर्मल अपना लेंस नॉर्मल काम कर रहा है, वो इमेज नहीं बना रहा है, लेकिन क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ना ये इंक्रीज हो गया बाय मिस्टेक, मतलब नेचुरल वे में अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है। तो सोचो ये आगे ऐसे आगे बढ़ गया, तब इमेज यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है इमेज, तब इमेज यहाँ पे बनेगा, है ना, दूर के ऑब्जेक्ट का, जिसके वजह से क्या होगा कि वो रेटिना पे यहाँ पे दिख रहा है इमेज, है ना, तो वो नहीं देख पाएगा दूर के ऑब्जेक्ट को। लेकिन पास का, है ना, पास वाले में क्या होता है, पास वाले में आपको मालूम है कि ये डाइवर्ज होके आता है ना, डाइवर्ज होके आता है ऑलरेडी। अब डाइवर्ज होके आता है तो ये लेंस क्या करता है, इसको कॉन्वर्ज करता है, कॉन्वर्ज करते करते ना वो वहां तक ही पहुंचता है, रेटिना तक वाके इमेज बनाता है। लेकिन दूर ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वो पैरेलल आ रहा है। अब पैरेलल आ रहा है तो क्या क्या हो रहा है, ये पैरेलल वो डाइवर्ज नहीं रहता है, तो यहाँ पे पास में बना रहा है। तो हम इसको करेक्शन कैसे करेंगे कि जो इमेज आ रहा है ना, मैं क्या करता हूँ थोड़ा डाइवर्ज कर दूँ, है ना, ये इमेज आ रहा है ना इसको थोड़ा डाइवर्ज कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा नियर बाय ऑब्जेक्ट पे डाइवर्ज होके आता है। मैंने डायग्राम बनाया था, आपको बताया था कि नियर बाय ऑब्जेक्ट अगर ये यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे रहता तो ये इसका इमेज कैसे बनेगा, डाइवर्ज होके बनेगा ना, डाइवर्ज होके बनेगा एग्जाम, ये डाइवर्ज हो रहा है ना। फिर ये डाइवर्ज होता है तो लेंस क्या करते हैं, तो यहाँ पे लेंस लाके दिखाते हैं। लेकिन जब पैरेलल आ रहा है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बन रहा है, तो हमें फोकस करना है कि रेटिना पे ही आपकी इमेज बनने का है। मतलब ये वाले बीमारी वाले आदमी को क्या करने का, इसमें इमेज है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इसके नियर साइड पे लेके आने का, नजदीकी वाले साइड में लेके आने का है। और किस तरह से लेके आएंगे वो अलग बात है, नजदीक वाले साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, इमेज डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होगा तो यहाँ पे बनेगा। अच्छा तो फिर यहाँ पे कौन सा लेंस रखूंगा कि जो मुझे डाइवर्ज करेगा ऑब्जेक्ट की इमेज को, है ना, ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज को कौन सा लेंस डाइवर्ज करता है, तो डाइवर्जिंग लेंस आपने पढ़ा, आपको याद होगा कौन सा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। हाँ तो हमें मालूम है कि कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो मैं क्या करूंगा, इन बिटवीन में मैं ना, इन बिटवीन में यहाँ पे, है ना, इसको स्पेक्टिकल देंगे, और कौन सा वाला देंगे, कौन सा, कॉन्वर्जिंग वाला, ये अपना कॉनकेव देंगे, कॉनकेव लेंस देंगे। अब ये जो दूर का आ रहा है, ये दूर का इमेज आ रहा है ना, तो ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, है ना, ये डाइवर्ज करेगा। अब जब डाइवर्ज हो जाएगा, कौन सा, कॉनकेव लेंस कर रहा है। अब कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, जस्ट इसका काम है कि जो ऑब्जेक्ट से इमेज आ रहा है लाइट, उसको डाइवर्ज कर दिया, है ना। अब डाइवर्ज कर दिया तो हमें आई का में क्या लगेगा कि अरे जो इमेज बन रहा है ना उतना दूर में नहीं बन रहा है, पास में बन रहा है, इसके नियर साइड में बन रहा है। इमेज यहाँ पे नहीं था, ये यहाँ पे बन रहा है, तो इमेज ये वर्चुअल इमेज भी हुआ, हमें लग रहा है ये सब, है ना। अब कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम पढ़ो, उसमें क्या होता है, हमें अपीयर टू भी लग रहा है कि भाई ये नजदीक में बन रहा है इमेज, है ना, और यही साइड में बनता है तो ये वर्चुअल इमेज बना, डायरेक्ट इमेज बनता है, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज हमें बनता है। तो ये यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलेगा ये, तो कॉनकेव लेंस वी आर यूजिंग कॉनकेव लेंस किसके लिए, नियर साइटेडनेस एंड मायोपिया। तो हमेशा का झंझट ये रहता है मायोपिया और नियर साइटेडनेस का कि उसमें कौन सा यूज करेंगे। मायोपिया में हमेशा याद रखो कि ये नियर में तो नजदीक है, नजदीक वाले में डाइवर्स करने का है, तो कॉनकेव यूज करने का है। वो पीछे वाला इमेज हमें दिख नहीं रहा, आगे वाला इमेज हमें दिख रहा है। अब टू रीजन का क्या था, मैंने बताया कि फर्स्ट द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस सो दैट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज, है ना। लेंस का या ये हमारे कॉर्निया का क्या हो, कर्वेचर, है ना, ये जो ऐसा है मुड़ने का, ये और मुड़ गया है, मतलब और ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, ज्यादा कन्वर्ज करने का ये यहाँ पे बने हुए है बजाय यहाँ पे बन रहा है इमेज। तो ये दोनों रीजन होगा, कॉर्निया एज वेल एज लेंस। लेंस कैसे कन्वर्ज होगा, जब ठीक हो जाता है तो कन्वर्ज हो जाता है लेंस। दूसरा
eyeball elongate है ना, eyeball क्या हुआ, ज्यादा साइज हो गया, so that image between the lens and retina increases, साइज इंक्रीज हो गया। अब रेमेडीज इसके लिए क्या है, रेमेडीज आपको स्पेक्ट्रल लगाना पड़ेगा, तो ऐसा स्पेक्ट्रल लगाने का जिसका फोकल लेंथ क्या हो, प्रॉपर हो। तो कॉन्केव लेंस का हम लोग लगा रहे हैं, देखो यहाँ से लाइट आ रहा है, ये यहाँ पे आके मिल गया। तो लेट्स यहाँ पे ज्यादा अच्छा इमेज है, डायग्राम बना हुआ है, तो यू कैन एंजॉय द डायग्राम। ये हमारा ट्री बहुत दूर है ना, और ये आपको डिफेक्ट कौन सा है, नियर साइटेडनेस वाला, यानी कि मायोपिया इज द डिफेक्ट, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो ये जो इमेज आ रहा है ये पैरेलल आएगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस का पैरेलल आता है, आपको याद होगा कॉन्वेक्स लेंस पे रेड आइटम हम लोग पढ़े थे, इन्फिनिटी का डिस्टेंस क्या था, पैरेलल आ रहा है, ओके। अब ये क्या किया, कॉन्केव रख दिया हमने, कॉन्केव रख दिए, तो कॉन्केव क्या करेगा, इसको डाइवर्स करेगा, है ना, डाइवर्स करेगा, कॉन्केव क्या किया, थोड़ा डाइवर्स कर दिया, है ना। अब डाइवर्स किया थोड़ा, तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा आपको समझाने के लिए इजी कर दिए, नहीं तो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, फिर थोड़ा डाइवर्स करिए, डाइवर्जिंग कंटिन्यू रहेगा, है ना। अब यहाँ पे भी डाइवर्जिंग हो, यहाँ पे भी डाइवर्जिंग हो, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट किए इन्होंने, ये डाइवर्ज हुआ इसे थोड़ा सा, है ना, ये यहाँ पे डाइवर्ज होगा, है ना, ये ऐसा होना चाहिए था डायग्राम में, ये डाइवर्ज हुआ, है ना। अब ये इतना डाइवर्ज हो गया, अभी डाइवर्ज होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज होगा। चलो मैं थोड़ा डायग्राम करेक्शन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलो यहाँ पे डायवर्ज होगा, अब ये डाइवर्ज यहाँ पे वापस कन्वर्ज होगा, है ना, यहाँ पे आया, ये वापस से कन्वर्ज करेगा, तो कन्वर्जिंग करके क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे बन रहा है, इमेज क्या पे बन रहा है, है ना, इमेज यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे डाइवर्ज किया था, ये थोड़ा कन्वर्ज किया कॉर्निया, फिर ये लेस कन्वर्ज किया, इमेज क्या हुआ, रेटिना पे बना। तो ये कॉन्केव लेंस का क्या यहाँ पे क्या फंक्शन की डाइवर्स कर रहा है, ये डाइवर्स कर, अब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, हमें कैसा लगा कि इमेज कहाँ से आ रहा है, तो इमेज ये इतना दूर से नहीं आएगा, ये बोलेगा कि यहाँ से इमेज आ रहा है ना, इसका फोकल लेंथ हो गया, इसका कॉन्केव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होता है, और जिधर जो साइड में ऑब्जेक्ट है वही साइड में इमेज भी हो ना, वहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ से बन रहा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो इमेज लग रहा है कि हमें यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, और ये वर्चुअल है, क्या ये वर्चुअल है, हमें सच में नहीं होता, ये हमें लग रहा है ऐसा है। तो ये क्या करता है, ये जो यहाँ पे था ना, इसको यहाँ पे लेके आ गया, यहाँ पे ये फर्दर पॉइंट था, फर्दर पॉइंट में तो उसको दिख नहीं रहा था, तो ये नियर पॉइंट में लेके आ गया, किसके नियर पॉइंट में, आई के लिए नियर पॉइंट में लेके आ गया, तो हमें ये क्लियर दिखेगा इस तरह से। तो ये मायोपिया हो गया, ये आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं बुक में। दूसरा डिफेक्ट है फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपर मतलब बहुत दूर होता है, बड़ा हुआ, है ना, बहुत दूर हुआ, बड़ा हुआ, फार साइटेड बहुत दूर का देखता है वो, है ना, दूर का देख लेता है, फार साइटेड इंग्लिश वर्ड में इंग्लिश लिटरेचर में यूज होता है कि आदमी दूर का सोच लेता है, तो वो वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में यूज होता है। साइंस में फार साइटेडनेस क्या बोलते हैं कि दूर का देखता है वो, लेकिन नियर बाय में देखने में उसको प्रॉब्लम होती है ना। तो यहाँ पे वर्ड से है कि वो नियर साइटेडनेस मतलब वो नियर बाय ही देखता है, दूर का नहीं देखता है। फार साइटेडनेस मतलब दूर का देख लेता है, नियर बाय देखने में डिफेक्ट होता है उसको, तो ये फार साइटेडनेस को हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि वो दूर का तो उसको दिख गया, पैरेलल में जा रहा है, वो क्या हो रहा है उसके दिख जा रहा है, लेकिन जो नजदीक में इमेज है ना वो नहीं दिख रहा है। ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बताया मैंने कि दूर का उसको दिख रहा है, नियर बाय नहीं दिख रहा है। नियर बाय में क्या होता है कि इमेज क्या हो रहा है कि उसको ब्लर दिख रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन इसका देखते हैं। ये नियर बाय, ये फार अवे,
This means the near point of the eye is no longer at 25 cm but shift further away, है ना। जो near point eye का था 25 सेंटीमीटर, वो क्या हुआ 25 सेंटीमीटर नहीं, मतलब और दूर में, हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा ना ये चीज, देखो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, नहीं दिख रहा है, देखिए मतलब ये 25 सेंटीमीटर के अंदर आ गया, 25 सेंटीमीटर तक वी कैन सी क्लियरली। तो इसमें क्या हो रहा है कि 25 सेंटीमीटर के और दूर चला गया, मतलब कि अभी जो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा था अब मुझे यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, गेटिंग। तो ये नियर पॉइंट था आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर तक हमें दिखता है क्लियर, उसके और करीब में क्या है 20 सेंटीमीटर है हमें नहीं दिखेगा, है ना। तो ये जो नियर पॉइंट है ना आई का, ये आगे चला जाता है, मतलब यहाँ तक मुझे नहीं दिख रहा है। तो मुझे क्या करने का है, पढ़ने का पेपर तो ऐसा करके पढ़ूंगा, देखो बहुत सारे लोग ऐसा पढ़ते पेपर, आप ऑब्जर्व किए होंगे, है ना। वो क्या करते हैं अपने नियर पॉइंट से और दूर लेके जाते हैं पेपर को, ताकि उसको फिर क्लियर विजन दिखे। इसका रीजन क्या है ऐसा होने का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाहर, there are two reasons, देखते रीजन देखते। the first one, curvature of the cornea and the eye lens decrease so that the converging power of the lens become less। हाँ ये दोनों रीजन अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये दोनों रीजन को। कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया ना, आई लेंस डिक्रीज, कर्वेचर इंक्रीज हो गया था तो क्या हो गया, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गया, है ना। वो यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा था, अब इसका डिक्रीज होगा, मतलब ये जो थिक था ना, ये इतना थिक था होना चाहिए था, अभी थिक हो गया, क्या हो गया, ये थिन हो गया है, ये थिन हो गया है। इस तरह से रेड वाला जो है ऐसा हो गया है, ये लेंस पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया। ये ऐसा होने की वजह से क्या हो रहा है कि कन्वर्जिंग पावर जब उसका डिक्रीज हो जाएगा लेंस का, तो उसका वो थिन हो जाएगा, तो कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाएगा। कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज होगा तो जो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है यहाँ पे नहीं करके यहाँ पे कर रहा है ना। उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया, आप पढ़े होंगे इसमें, कन्वर्जिंग पावर जब इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, फोकल लेंथ डिक्रीज होगा। कन्वर्जिंग पावर जब हम लोग डिक्रीज करेंगे, कम करें, तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो उसको एक्चुअली यहाँ पे करना चाहिए था, लेकिन थिन होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी बुक में दोनों बताया, कॉर्निया एज वेल एज लेंस, कॉर्निया का भी कन्वर्जिंग पावर और लेंस का भी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें इमेज यहाँ पे बनने की वजह क्या हो रहा है, इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया तो इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो दूर का ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है ना। ये पैरेलल आया, जब पैरेलल आता है, आप रे डायग्राम में पढ़े थे कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकल लेंथ पे बनेगा। इसका फोकल लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया तो इमेज क्या हुआ, यहाँ पे बनने की बजाय रेटिना पे ये आगे जाके बन रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया। तो अभी दूसरा क्या है, ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द आई, है ना। अभी कभी कभी क्या हो, आई बॉल देखो उसमें क्या होता है, इंक्रीज हो गया था, ये मायोपिया में, यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ये छोटा हो गया, आई बॉल क्या हो गया, छोटा हो गया। तो पिछले डायग्राम में आई बॉल मैंने यहाँ पे बनाया था, इसमें क्या हो गया, स्मॉल हो गया। मतलब ये जो लेंस से ही काम कर रहा है, ये दोनों लेंस, ये जो आई जो रेटिना है ना, ये इधर शिफ्ट हो गया, रेटिना इधर शिफ्ट हो गया। मतलब देखो कितना एक्यूरेसी में अल्लाह ताला ने रखा है कि एकदम जो रेटिना ना, मतलब आपको एक कितना प्रॉब्लम कितने में आएगा, 1000 में से 10-15 बच्चे का आता है ऐसे, है ना। तो देखो कितना एक्यूरेसी में अल्लाह ताला ने ये चीज को रखा है कि स्क्रीन इसका यहाँ पे होना चाहिए, लेंस यहाँ पे होना चाहिए, एक और लेंस है कॉर्निया यहाँ पे होना चाहिए, कितना सेंसिटिव है हमारा है। तो जो कैसे बनाने में कितना मतलब ये लगता है इसको कि, और अपने से एडजस्ट भी कर देता है लेंस। अच्छा थोड़ा सा इंक्रीज होगा और थोड़ा सा डिक्रीज होगा तो आपका विजन खराब हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कितना हिम्मत से बनाया है, मतलब इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इंसान को बेस्ट फॉर्म में बनाए, सबसे बेहतरीन तरीके से बनाए और सबसे बेहतरीन ढांचा बनाए इंसानों का। तो सोचो आप अल्लाह का कितना शुक्रगुजार होना चाहिए हमें, वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह। लेकिन हम लोग इसके लिए पढ़ते तो है साइंस और सिर्फ साइंस बोलते हैं, लेकिन वो पढ़ के ये नहीं कहते कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना हमें अच्छा है विजन दिया, मेरा अभी विजन बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो आई शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हान ताला। और जिसका विजन नहीं है, जिसको बड़े बड़े चश्मे लगे हुए, मतलब मोटे मोटे, आपके दोस्त में कोई हो गया ऐसे फ्रेंड सर्कल में, तो उससे नसीहत अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको, उसका ये जो चाहे डिस्टेंस कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ हुआ है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो बराबर है हर चीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह करने का हर बात पे और अल्लाह का शुक्रिया करने का। ये तो साइंस पढ़ने दे और अल्लाह के करीब हो जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह, ऐसा आप लोग सोचो। तो ये आपको समझ में आया।
अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं थोड़ा इसको कैसे करेक्शन करने का है। इसको कैसे करेक्शन करने का, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं बीच में ना इसको कन्वर्जिंग में प्रॉब्लम है ना, कन्वर्जिंग में प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूंगा, कन्वर्जिंग लेंस डाल दूंगा, क्योंकि कन्वर्जिंग में प्रॉब्लम है तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या करता हूँ, बीच में डाल देता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस डाल दिया। कॉन्वेक्स लेंस डालना मतलब चश्मा जो पहनेगा वो कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा रहेगा उसका, क्लियर। कॉन्वेक्स लेंस डाल, अभी ये जो डायवर्ज यहाँ पे हो रहा था, अभी ये यहाँ पे थोड़ा डायवर्ज हो गया है ना, अभी वापस से यहाँ पे ये क्या करेगा, थोड़ा डायवर्ज करेगा है ना, ये क्या करेगा, डायवर्ज होने के बाद ये यहाँ पे बनाएगा इमेज, यहाँ पे इमेज बना रहा है। तो इसको कौन सा, इसका रेमेडीज क्या रहेगा कि इसको क्या होना चाहिए, इसको कॉन्वेक्स लेंस लगना चाहिए। कौन, जब दूर के नहीं दिखता है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, वो कॉन्वर्ज करेगा, तो कॉन्वर्ज करेगा तो रेटिना पे इमेज बनता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, रेटिना के बाहर इमेज बन जाता है, रेटिना के बाहर इमेज बन जाता है, तो इसको कॉन्वर्ज करेगा तो ये क्या होगा, ये पीछे की तरफ आ जाएगा इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस आता है, उसके अंदर रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड, लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है उसको इंटरप्रेट करता है सही तरीके से। ये भी देखो, वो भी अल्लाह ताला का कि इन्वर्टेड बन रहा है इमेज, लेकिन हम लोग, हमारा ब्रेन क्या है उसको सही तरीके से देख रहे हैं। तो आप सोचो आपके दोस्त उल्टा देखेंगे तो आपको कैसे लगेगा Remedies for far-sightedness. क्या है इसका रेमेडीज, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ प्रॉपर फोकल लेंथ, है ना। दिस लेंस कन्वर्ज द इंसिडेंट रे बिफोर दे रीच द लेंस। हाँ, अब ये आदमी बहुत दूर में था, यहाँ पे नजदीक में दिख रहा है, ये बहुत दूर में था इसलिए इतना छोटा दिखा। आप बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको छोटा ही दिखेगा ना, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत दूर दिख रहा है। इससे पैरेलल रे आ रहा है, पैरेलल रे आ रहा है, रे ऑफ लाइट। अभी जब कॉन्वेक्स लेंस लगाए, मतलब वो चश्मा में कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो ये क्या किया, थोड़ा कन्वर्स कर दिया, कन्वर्स किया पहले, है ना, फिर हमारा ये कॉर्निया कन्वर्स किया, फिर हमारा लेंस कन्वर्स किया, तो इमेज क्या हुआ, करेक्ट जाके यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे, रेटिना पे बन रहा है, पीछे नहीं बन के रेटिना पे प्रॉपर जगह पे बन रहा है। तो दिस इज द करेक्शन और रेमेडीज फॉर फार साइटेडनेस का ये रेमेडी है। The lens then converge them to form the image on the retina. The focal length of the convex lens is positive, thus the spectacle used to correct far-sightedness has positive power, positive रहेगा, है ना। अभी प्रेस बायोपिया, ये क्या होता है, ये बुढ़ापा में क्या होता है ना, हमें दिखता है बुढ़ापा की वजह से, हमारे लेंस का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बुढ़ापा में हमारा जो लेंस होता है फंक्शन करता है ना, नजदीक का चीज नहीं दिखती तो हम लोग दूर करते हैं, है ना। वो जो क्या हो रहा है, थिकनेस क्या हो रहा है, थिकनेस जो सिलेरी मशीन है फ्लैटनिंग और ये थिनिंग कर रहा था, नजदीक की चीज में फ्लैटनिंग हो जाता है ना, तो फ्लैटनिंग वो क्या कर रहा है, ज्यादा नहीं कर पा रहा, थिन ही रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दूर से देखते हैं, दूर से देखते हैं। तो ये प्रेस बायोपिया में नियर पॉइंट, है ना, नियर पॉइंट क्या हो रहा है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, दूर लेके जाते हैं। आई का नियर पॉइंट होता है, नजदीक में बहुत ज़्यादा आ जाता है यहाँ पे, तो हमें दिखता नहीं है, तब यहाँ पे हमें दिखेगा नहीं, हमें दूर में लेके जाते हैं, तो उसको प्रेस बायोपिया होते हैं। तो ये दिस ऑल्सो हाइपरमेट्रोपिया, वो दूर का चीज़ उसको देख जाता है, नजदीक का चीज़ उसको नहीं दिखता है, क्योंकि इमेज क्या है, दूर में बन रहा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो इसके लिए भी लेंस लगाते हैं, कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ताकि वो कॉन्वर्जिंग करे, ताकि इमेज रेटिना पे बनेगा। इसके अलावा कभी किसी किसी के चश्मा में दोनों होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों होते हैं, मतलब दूर का भी नहीं दिखता है और नजदीक का भी नहीं दिखता है। तो ये याद रखना, प्रेस बायोपिया इज वन टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ये याद रखना। ये सिर्फ इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे दोनों डिफेक्ट हो रहा है, मतलब दूर का भी नहीं दिखेगा, नजदीक का भी नहीं दिखेगा, तो इसमें बाइफोकल लेंस लगाते हैं, है ना। एक जो स्पेक्टिकल है जिसमें दोनों है, कॉन्वेक्स भी है, कॉन्केव दोनों है, तो इसका इमेज किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। देखो कॉन्वेक्स लेंस इधर है और कॉन्केव लेंस इधर है। कॉन्केव लेंस क्या करेगा, नजदीक की चीज को सही करेगा, और ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, दूर की चीजें को सही देखते हैं, मतलब ये दूर की चीज देख रहा है सही से ये आदमी, है ना। तो दूर का जो चीज है, मतलब नजदीक का चीज इधर नहीं दिख रहा है, तो क्या करेगा, ये नजदीक की चीज को बराबर दिखाएगा, नजदीक ये क्या करेगा, दूर की चीजें को बराबर दिखाएगा। तो इसीलिए देखो ऐसा देखते
चश्मा लगा के तो बोलते कि हाँ सही दिख रहा है, मतलब ये नज़दीक का प्रॉब्लम था इसको और दूर का भी प्रॉब्लम तो नज़दीक का ऐसे दिखेगा, तो उसके नीचे ये चश्मे लगा था लेंस और उसके ऊपर कॉन्केव लेंस लगा हुआ है, तो ये बायफोकल प्रॉब्लम है। ये ओल्ड एज में आता है ऐसा, या बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। ये एपरेंट शायद मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ता हूँ, अभी के लिए इतना समझने के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।